पूर्णिमा ये एक नंबर है। मैं चाहता हूँ कि इस नंबर की सारी डिटेल्स मुझे तुम निकाल कर दो। ये किसके नाम पर है, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, एवरीथिंग। मैंने एक्चुअली इस नंबर पे फ़ोन करने की कोशिश की थी, किसी ने आंसर नहीं किया, और अब ये नंबर स्विच ऑफ है। इसी नंबर से ओवी को फ़ोन आया था, तभी वो घर में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अरे यार, ये अर्जुन सर तो बड़े पहुंचे हुए खिलाड़ी निकले। मैंने अपना नंबर प्राइवेट नंबर में भी कन्वर्ट करवाया और फिर भी उन्होंने ये नंबर ढूंढ निकाला। ना रहा बास, ना बजेगी बांसुरी। अब कोई भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उर्वी, तूने वो लड़की के बारे में पता किया जो ओवी को फोन कर रही है? हाँ, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ। वो अभी तक कुछ पता तो नहीं चला। आई तुझसे एक बात कहूँ? हाँ बोल। आई, आज आजी को इस हालत में देख के ना मैं बहुत डर गई थी। आई, पहले भी आजी के साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बीती है उन पे, लेकिन उन्हें इस तरह मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई, वो माँ है ना पूर्वी, अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकती, इसीलिए अपने बारे में सोचा नहीं और उसकी हालत हो गई। ठीक उसी तरह ना, जिस तरह तू ओवी की परेशानी को लेकर अपनी परेशानियां, अपना दुख, अपनी चिंताएं सब कुछ भूल गई। हाँ पूर्वी, मैं जानती हूँ कि ओवी इस वक्त बहुत तकलीफों से गुजर रही है। उसके मन में बहुत सारे सवाल है जो वो पूछना चाहती होगी, लेकिन किससे? मैं उसकी आई होकर भी मैं उसके साथ नहीं। चाहती हूँ कि ओवी अपनी जिंदगी बहुत खुशियों से जी, वो अर्जुन के साथ बहुत खुश रहे। मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह पाई तो क्या, कम से कम तू, तेजू, ओवी, मेरी बच्चियां, मेरी बच्चियों की जिंदगी में खुशियां हमेशा आबाद रहे। आई, तू अपनी जगह पर सही हो सकती है, अपनी बेटी की खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकती है, लेकिन मेरे लिए तेरी जिंदगी और तेरी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। बहुत कुछ दिया है तूने अपने रिश्ते को, मैं उसे टूटने नहीं दूंगी। आई, सुंदरी, ये देख महारानी कितनी साड़ियां लेकर आई है हमारे यहाँ, जैसे वो परमानेंट यहाँ रहने वाली है। लेकिन मैं उसका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। से उसकी औकात दिखाती रहूंगी, फेंक ही देती हूँ ना घर के बाहर। आई, बात को समझने की कोशिश कर। ना मुझे कुछ समझना है, ना मुझे कुछ सुनना है। आई देख, आज तेरा जन्मदिन है और हम सब के लिए खुशी का दिन। इस तरह उदास होकर आज की खुशी को कम मत कर।
तुम उस गलतफहमी में मत रहना। तुमने केक लाया तो मैं भूल जाऊंगी सब, और उस औरत को तुम घर में लाके रखोगे। कभी नहीं होगा ये। जब तक मैं जिंदा हूं कभी नहीं हो सकता। आज मेरे जन्मदिन पर तुमने इतना दुख पहुंचाया, कितनी भी कोशिश करो वो कम नहीं होने वाला। पिछले 18 सालों से मैंने मेरी पोतियों को इतना बड़ा किया, लेकिन उन्हें उनकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। 18 सालों में वो बच्चियों ने मुझे पूछा तक नहीं उनकी आई कहाँ है। वैसे वो दोनों अब है कहाँ? उन्हें पता है मानव और अर्चना साथ में रह रहे हैं? आई, उन्हें पता है। मतलब मेरी पोतियों ने भी मुझे धोखा दिया। आज दोपहर में उन्होंने मुझे फोन किया था बर्थडे विश करने के लिए, तभी भी इसका जिक्र नहीं किया बच्चियों ने। नहीं आई, इसमें उन दोनों का कोई दोष नहीं है। मैंने उन्हें तुझे कुछ भी बताने के लिए मना किया था। ये अच्छा नहीं किया तूने मानो। मेरी पोतियों को झूठ बोलने पे मजबूर किया ना तूने। वैसे वो रहती क्या है दोनों? कहीं वो उस औरत के साथ तो नहीं रह रही है ना? आई, वो भी होटल में रह रही है और तेजू भी उसके साथ रह रही है। अच्छा, कौन से होटल में रहती है वो? मुझे उन्हें अभी मिलना है। अजी वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो गोवा चले गए। गोवा चले गए? ठीक है, वो जैसे ही आएंगे ना मैं दोनों को लेके कनाडा चली जाऊंगी। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सुकृति मौसी। हाँ पूर्वी। मौसी, मुझे आई के डिवोर्स के सिलसिले में एक बार फिर आपसे हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प चाहिए पूर्वी? लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकती है? इस तरह कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ना कानूनन जुर्म है और उन्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। खैर, तुम चिंता मत करो। अर्चना के साथ हो रहे अन्याय को रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। वो मेरी सहेली, बाद में पहले इस देश की नागरिक है और कानूनन कोई भी उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। थैंक यू मौसी। मैं जानती थी कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी और मैंने आपको इतनी रात का फ़ोन किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके पूर्वी। बाय। अरे सुंदरी, नाश्ते में क्या बनाया तूने? आई, मैंने ना तेरे लिए गर्मा गर्म ना। सुंदरी, मुझे घर में किसी से बात नहीं करनी। जा जल्दी से कांदे पोहे बना और ऊपर से धनिया कोपरा डाल और साथ में नींबू भी देना। अच्छा ठीक है। आई, तो कब तक गुस्सा रहेगी? इतने सालों के बाद वापस आई है और ऐसे रूठ कर बैठी है। देख, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तेरे लिए ना अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? साथ में कांदे पोहे भी चलेंगे। लाई, चल सुंदरी। अरे कौन चाहिए? मिसेस देशमुख। हाँ, मैं मिसेस देशमुख हूँ, मिसेस सविता देशमुख। सॉरी मैडम, लेकिन मैं मिसेस अर्चना देशमुख की बात कर रहा हूँ। तू क्यों उसके बारे में पूछ रहा है? ये मेरा घर है, हाँ? और उसको मैंने घर से निकाल दिया है। अजी एक मिनट। जी आप कौन और आपको मिसेज अर्चना देशमुख से क्यों मिलना? मैं कोर्ट की तरफ से आया हूँ। उन्होंने आजी ने इस कोर्ट के आदमी के सामने बोल दिया कि उसने अर्चना जी को घर से बाहर निकाल दिया। अब पता नहीं इसका इस केस पे असर क्या होगा।